लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इशू हमने डिस्कस करना है। इनफैक्ट ये इशू जो है ये मैं समझता हूँ कि एक नेशनल लेवल के ऊपर जो है एक इशू है जो एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। सो अब हमें पता है कि यार शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम तीनों अपना पहला पहला मैच जो है बीबीएल का वो खेल चुके हैं और तीनों ही अपने पहले मैच के अंदर, अगर आप ये वर्ड यूज़ करना चाहते हैं कि फ्लॉप हो गए हैं, तो फ्लॉप हो गए हैं। बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाए तीनों एज़ पर एक्सपेक्टेशन, क्योंकि हाइप बहुत ज़्यादा थी। बट जितने भी लोग समझते हैं क्रिकेट को, उनको पता है कि यार ये एक नॉर्मल चीज़ है, हो जाता है, इट इज़ पार्ट ऑफ द गेम। हर रोज़ 100 नहीं होता है, किसी दिन बुरा हो गया है तो किसी दिन अच्छा हो जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यार ये जो प्लेयर्स हैं, ये स्टार्स हैं पाकिस्तान के, किसी वजह से जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने इनको पिक किया है, तो ये लोग इस मैच में नहीं तो अगले मैच में परफॉर्म करेंगे। अभी पूरा टूर्नामेंट बाकी है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार अगर प्लेयर्स परफॉर्म ना किए तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म या हेट मिलेगा। बट एक ही मैच के बाद ये कह देना, जो इशू है बेसिकली एक्चुअली वो ये है कि एक ही मैच में परफॉर्म ना करने के बाद बहुत से हमारे ऐसे क्रिकेटिंग जर्नलिस्ट हैं, क्रिकेट इन्फ्लुएंसर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जिन्होंने बेसिकली ये जो इशू है उसको इस कदर बड़ा बना दिया है। और इससे शो होता है उनकी लैक ऑफ नॉलेज अबाउट क्रिकेट, कि वो ये कह रहे हैं कि यार जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, यानी कि बाबर रिजवान और शाहीन जो हैं, इन्होंने बेसिकली जो है वो चूना लगा दिया गया है सॉर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को, कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने इन प्लेयर्स को सिर्फ अपनी सोशल मीडिया हाइप और उसके लिए यूज़ किया है। फॉर एग्जांपल बाबर आजम को, जो कि एज अ बिजनेस स्ट्रेटजी भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रेंचाइज ने पैसे भी बनाने होते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये कह देना कि यार ये प्लेयर्स जो हैं सिर्फ यूज़ किए गए हैं सोशल मीडिया हाइप के लिए और ये आगे फ्लॉप हो जाएंगे, ये नहीं परफॉर्म करेंगे, इनका जो काम था वो हो गया है, आई थिंक दिस इज़ एब्सोल्युटली शेमफुल, कंसिडरिंग कि यार आप एज अ क्रिकेट इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर, आपका इतना प्लेटफॉर्म है, आपकी इतनी आवाज़ है जो पाकिस्तान में भी सुनी जाती है, पाकिस्तान से बाहर भी सुनी जाती है। तो वहाँ तक आप बजाय इसके कि अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करके अपनी आवाज़ रेज करें और जो एक्चुअल जो फैक्ट्स हैं, जो हकीकत है रिगार्डिंग क्रिकेट, वो बेस्ड ऑन दोज फैक्ट्स, हिस्ट्री, और उसके ऊपर अपने एनालिसिस करें, ना कि एक मैच की बेस के ऊपर आप अपने एनालिसिस कर दें। दिस शोज़ कि आपकी लैक ऑफ नॉलेज है रिगार्डिंग क्रिकेट। अब ऑब्वियसली शायद आपकी अपनी सेहत इजाज़त नहीं देती है, आपने शायद कभी खेली हो क्रिकेट, तो मुश्किल ही लग रहा है मुझे। लेकिन अपने इर्द गिर्द यार आपके इतने होंगे लोग जो हैं जो क्रिकेट की समझ रखते होंगे, आपका नेटवर्क है, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि यार क्या लगता है कि इस एक मैच की बेसिस पे बाबर रिजवान शाहीन कैसा करेंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे या फ्लांट, हम कहाँ कोई प्रॉपर एक एनालिसिस की बेस के ऊपर आप ये कमेंट कर सकते हैं कि यार ये प्लेयर्स जो हैं ये आगे फ्लॉप हो जाएंगे और इनको सिर्फ सोशल मीडिया हाइप के लिए यूज़ किया गया है। भाई दिस ओनली शोज़ कि आप इतने डेस्परेट हैं अपने व्यूज़ के लिए, और ना ही सिर्फ व्यूज़ बल्कि आपको व्यूज़ चाहिए इंडिया से, क्योंकि देखें जो नेगेटिविटी है वो आग की तरह फैलती है और इट्स ईजियर टू गेट व्यूज़ ऑन नेगेटिव स्टफ, तो बड़ा इजी है। अब मसला ये है जो पड़ोसी मुल्क है, ऑब्वियसली वो तो इस ताड़ में होता है कि यार कहीं दूसरे मुल्क से जो है वो नेगेटिविटी आए। स्पेशली क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो कोई ऐसी बात हो जिसके ऊपर नेगेटिविटी हो, तो क्रिकेट की वजह से पड़ोसी मुल्क में ये चीज़ जो है आग की तरह फैलती है, विच मीन्स कि पड़ोसी मुल्क में व्यूज़ मिलेंगे, मोर व्यूज़ मीन्स मोर मनी। तो आई अंडरस्टैंड सबने अपना जो है वो चूल्हा जलाना है, लेकिन यार आप मतलब इतने डेस्परेट हो, इस कदर गिर जाओगे कि व्यूज़ के लिए और इंडिया से व्यूज़ के लिए आप कुछ भी बोल दोगे और कुछ भी कह दोगे, एंड अपने जो नेशनल हीरोज़ हैं उनको जो है आप रगड़ दोगे, यू विल जस्ट थ्रो देम अंडर द बस, और आपको होगा कि यार इनके कंधे पे जो रख के बंदूक चलाऊंगा और उस बंदूक से जो है मेरा घर चलता रहेगा। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी शेमफुल एक्ट। जो बंदा भी क्रिकेट की समझ रखता है उसे पता है कि यार कोई रीज़न है जिसकी वजह से बाबर शाहीन रिजवान को जो है पिक किया गया है। फॉर दैट मैटर इवन शादाब खान को भी या हसन अली भी अगर गए हैं तो उनकी सर्टन परफॉर्मेंसेज रह चुकी हैं। ये कह देना कि यार सिर्फ सोशल मीडिया हाइप के लिए यूज़ किया, चूना लगाने के लिए यूज़ किया, देखें यार ये प्लेयर्स हैं, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है या कोई मतलब समझ लें कि कोई अनार नहीं है, शबरात पे कोई फुलझड़ी नहीं है, कोई पटाखा नहीं है कि कोई किसी ने देखा ही नहीं है और बस इस तरह दुकानदार के पास पड़ा, उसने कहा यार बस ये ऐसी चीज़ है वो दे दे हमें, और उन्होंने कहा, पीसीबी ने कहा हो या साया कॉर्प ने जो है वो कहा हो कि यार ये ले यूज़ कर ले, चलेगा चलेगा चलेगा, कन्फर्म है, बस पैसे निकाल तू, तो इस तरह से चूना लगा दिया। भाई ये क्रिकेट प्लेयर्स हैं, इनका तमाम डाटा मौजूद है, इनके स्टैट्स मौजूद हैं, इनके रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, इनकी परफॉर्मेंसेज मौजूद हैं, ना ही सिर्फ ऑन पेपर या स्टैट्स जो है वेबसाइट्स के ऊपर सिर्फ मौजूद नहीं है, वो इनकी हाईलाइट्स मौजूद हैं, इनका पूरा वॉल्ट ऑफ डाटा है जिसके अंदर इनकी सारी मतलब विजुअल जो है वो एविडेंस मौजूद है, जिस बेसिस पे इनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो इन वेबसाइट्स के ऊपर आए हैं, जहाँ से हम ये स्टैट्स उठाते हैं और समझते हैं कि यार हाँ इन प्लेयर्स ने परफॉर्म किया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि चूना लगा यार, मतलब वो ऑस्ट्रेलियन जो है वो इतने आपने उनको स्टूपिड समझा, इतना बेवकूफ़ समझा है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है यार। अगर कोई बंदा $500,000
के ऊपर किसी प्लेयर को उठा रहा है, विच मीन्स कि उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। हाँ, बिजनेस स्ट्रेटजी भी हो सकती है, सेंस हो सकती है, फ्रेंचाइजेज ने पैसे बनाने होते हैं। पीएसएल में भी जो फ्रेंचाइजेज हैं वो आपको क्या लगता है कैसे पैसे बनाती हैं भाई? ऑब्वियसली कुछ उनको पैसे जो हैं वो स्पॉन्सर्स की मद में लेने होते हैं, कुछ स्पॉन्सर्स को उनको अट्रैक्ट करना होता है, कुछ प्लेयर्स दिखा के, कुछ उनको अपनी मार्केटिंग टैक्टिक्स वगैरह, कुछ मर्चेंडाइज वगैरह सेल करनी होती है। दैट्स हाउ द फ्रेंचाइज जिसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं दे ऑफ्टन मेक मनी। सो दिल इस बात पे दुखता है कि यार चलो पड़ोसी मुल्क में जो है वहाँ पर तो चलो हमें पता है कि यार जो नेगेटिविटी या हेट है उसको वो पकड़ेंगे, चुन चुन के निकालेंगे, लेकिन अपने ही मुल्क में यार, और स्पेशली वो लोग जो मैं समझता हूँ रिस्पॉन्सिबल हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी आवाज़ दूर तक जाती है, वो रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए अपने इन प्लेयर्स की, और एज अ मतलब एक प्राइड फील होना चाहिए। जब आपका दिल किया तो आपने सपोर्ट कर दिया, एक फ़ख्र दिखा दिया, और मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, और जब आपका दिल किया तो आपने रगड़ दिया। यार ऐसे नहीं होता है, ये सिर्फ एक दोगलापन है, एंड अनफॉर्चुनेटली इस ज़माने में, इस दौर में चल जाता है ये दोगलापन समहाउ, और शायद हम लोग ही पार्ट ऑफ द सिस्टम हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि जहाँ नेगेटिविटी भी है उसको भी हम सपोर्ट कर देते हैं, और जहाँ जब दिल किया पॉजिटिविटी तो हर कोई बड़ा आसान होता है उस टाइम पे सपोर्ट करना। तो इट इज़ व्हाट इट इज़, दिस इज़ द सिस्टम, और शायद ऐसे ही चल रहा है। मे बी आई डोंट नो, जो शायद ये कंटेंट क्रिएटर्स में शायद इनकी भी गलती नहीं है, शायद मे बी मैं ही गलत हूँ जो इस तरह से सोच रहा हूँ या डिफरेंट तरीके से सोच रहा हूँ, बट मुझे ऐसे लगा कि यार मैं देखिए मेरी आवाज़ अभी एज अ क्रिकेट इन्फ्लुएंसर कंटेंट क्रिएटर इतनी बड़ी नहीं है, तो शायद इतने लोगों तक नहीं पहुँचेगी, बट जिन तक पहुँच रही है एटलीस्ट उनको मैं ये अवेयर या एजुकेट करना चाहता हूँ कि यार दिस इज़ रॉन्ग। हाँ, ये बात अलग है कि यार जो मतलब अक्सर लोग कहते हैं कि यार जो गलत है उसको तो गलत बोलना है। हाँ, ये कह देना कि यार बाबर रिजवान शाहीन ने अच्छा परफॉर्म किया है, ये गलत होगा, झूठ है। भाई उन्होंने नहीं अच्छा परफॉर्म किया, तीनों उस मैच में जो है अपने अपने मैच में जो हैं वो अंडर परफॉर्म किए हैं। सॉर्ट ऑफ अगर आप कह लें कि फेल है, फेल तो नहीं होता, या तो विन है या तो लर्न है। तो ऑब्वियसली एक लर्न था, एक लर्निंग एक्सपीरियंस था उन लोगों के लिए, और बहुत से फैक्टर्स थे जिसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, मैं एक अलग वीडियो में वो सारा बता चुका हूँ, तीनों बाबर रिजवान शाहीन के पहले मैच में एग्जैक्टली क्या हुआ है और क्या पॉजिटिव चीज़ें आगे हो सकती हैं। तो ऑब्वियसली ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि यार नहीं उन्होंने अच्छा खेला है, ऑब्वियसली उन्होंने गलत खेला है, उन्होंने बुरा खेला है, तो ये इस चीज़ को कोई नहीं डिनाई कर रहा, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा या ये कह देना गलत होगा कि यार ये लोग आगे परफॉर्म नहीं करेंगे, या ये फेलियर है, या ये इनका लेवल ही नहीं है ऑस्ट्रेलिया में खेलने का, ये इस कैलिबर के प्लेयर ही नहीं है। यार मतलब प्लीज़ कोई खुदा का नाम लो, कोई अकल को हाथ डालो। ये बाबर रिजवान शाहीन उसी टीम का पार्ट थे जिन्होंने जाकर जो है ऑस्ट्रेलिया में आपको सीरीज़ जितवाई। नो डाउट उसके अंदर फॉर एग्जांपल हारिस रऊफ जो है उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, साइम अयूब का इंपॉर्टेंट रोल था, बट ये लोग पार्ट ऑफ द टीम तो थे ना। ऐसा नहीं है कि रिजवान ने कोई रन नहीं किए, ऐसा नहीं है कि शाहीन ने कोई विकेटें नहीं ली, और पास्ट में भी कर चुके हैं, रन और विकेट्स ले चुके हैं, जीते हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी यार। तो मतलब ये मुझे ऐसे लगा, मुझे बड़ा दुख हुआ ये सुन के, ये देख के सोशल मीडिया पे कि अवाम भी और जो मतलब जो समझदार या जो इन्फ्लुएंस रखते हैं क्रिकेट कंटेंट क्रिएटर्स, जर्नलिस्ट, उन्होंने भी इस तरह की जब बातें की हैं, तो दैट इज़ एक्चुअली व्हेन इट हर्ट्स यू द मोस्ट कि यार पड़ोसी मुल्क तो है, वो तो बोलेगा जो उन्होंने बोलना है, उनको मौका मिलेगा, लेकिन हम लोग अपने प्लेयर्स को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे। गलत को गलत कहना, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन गलत को एक ऐसे तरीके से पोर्ट्रे करना जो कि वो चीज़ भी गलत है, जो कि वो चीज़ भी फैक्चुअल नहीं है, ये भी मैं समझता हूँ कि एक ज़्यादा बड़ा धोखा है। किसी को गुमराह करना, और स्पेशली ये जानते हुए कि यार आप ये कुव्वत रखते हो, ये इन्फ्लुएंस रखते हो, मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा बड़ा एक गुनाह, तो शायद एक बड़ा लफ्ज़ हो जाएगा इस मैटर में, बट मैं समझता हूँ इट इज़ डेफिनेटली अनएथिकल। मॉरली मैं समझता हूँ कि ये चीज़ सही नहीं है। तो जितने भी हमारे कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर तो मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही है, एटलीस्ट जो आवाम तक ही मेरी आवाज़ पहुँच रही है, तो दे नीड टू अंडरस्टैंड कि यार जो हमारे स्टार प्लेयर्स गए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, दे आर ट्रूली आर स्टार, दे आर ट्रूली आर एसेट्स, एंड एटलीस्ट जब तक वो ऑस्ट्रेलिया में हैं वी शुड सपोर्ट दैम। मैं हमेशा इसलिए कहता था, मुझे याद है आप लोगों को 2023 वाले वर्ल्ड कप में भी मैं यही कहता था कि यार जब तक ये लोग इंडिया गए हुए हैं, जब तक ये वहाँ हैं, भाई इनको तब तक सपोर्ट करो, जब आ जाएंगे या हार के आ जाएंगे वापस, उसके बाद हम क्रिटिसाइज़ करेंगे। योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू दीज प्लेयर्स। और मैं ये समझता हूँ कि आपको शायद ऐसे लगता होगा कि यार इंडिया में भी लोग जो हैं फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा अपने लोगों को जो है वो हेट देते हैं या उनको रगड़ देते हैं। भाई उन्होंने जब सपोर्ट करना होता है बड़े अच्छे से सपोर्ट भी करते हैं।
अब आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली जो इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था उसके अंदर जो अर्शदीप सिंह ने जो ओवर डाला था, आई थिंक वो अभी तक का T20 का सबसे लॉन्गेस्ट ओवर था शायद, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और उसके अंदर ऑब्वियसली देखा कि यार गौतम गंभीर जो है वो आग बगोला हो रहे हैं, बड़ा बुरा बोल रहे हैं। और उसमें आप देखें कि यार इंटरनेट पे लोगों ने इतना सपोर्ट किया अर्शदीप को कि यार इट्स ओके, हमारा बहुत अच्छा बॉलर है, एक ही ओवर था, एक ही ओवर था, एक ही ओवर था। सो दिस शोज़ द सपोर्ट। वो इस तरह के अगर कुछ ज़्यादा कमेंट्स नज़र आ जाएँ तो वो नेगेटिव कमेंट साइड पे हो जाते हैं, या लोग जो हैं वो डर जाते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी जो है वो क्योंकि आग की तरह फैलती है, तो उस पे हर कोई जो है ना उस बैंड वैगन पे चढ़ने की कोशिश करता है कि यार मे बी इस वक्त यही अच्छा ट्रेंड चल रहा है तो मैं कूल लगूंगा, मैं अच्छा लगूंगा। क्योंकि बड़ा आसान है किसी को अच्छे में तो अच्छा कह देना, तो सबसे ईजी है। बट उस टाइम पे जब एक प्लेयर जो है स्ट्रगल कर रहा है, बुरा कर रहा है, उधर उसको सपोर्ट करना, नोइंग देयर पोटेंशियल, नोइंग के पास्ट में उनके रिकॉर्ड्स हैं, नोइंग के पास्ट के अंदर वो परफॉर्म कर चुके हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड दैट इज़ व्हाट मैटर्स। एंड आप लोगों को भी मैं यही कहूँगा कि यार जो हमारे प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान है, और एज अ पाकिस्तानी हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उनको सपोर्ट करें, बिकॉज इफ़ वी आर सपोर्टिंग देम वी आर सपोर्टिंग आवर कंट्री। एंड कुछ ही जगह हैं जहाँ पर हमें मौका मिलता है अपने कंट्री को फ़ख्र से रिप्रेजेंट करने का, और अगर ये चीज़ भी आप छीन लेंगे तो देर इज़ गोइंग टू बी अ लॉट लेस लेफ्ट फॉर यू to represent as a Pakistani. So this is something that we must think upon. Thank you.